हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM। स्वागत है आप सबका आयुक्तालय द्वारा प्रस्तावित ज्ञान दूत 2.0 प्रोग्राम में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध विषय के अंतर्गत मुद्रा बाजार परिचालन, जो हमारा सब्जेक्ट है। आज का अपना टॉपिक है भारत में वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वित्तीय बाजार क्या होता है, वित्तीय बाजार का अर्थ क्या है, वित्तीय बाजार का वर्गीकरण और वित्तीय बाजार के कार्यों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करूं। देखिए, वित्तीय बाजार यानी कि जब हम जनरली बाजार की बात करते हैं, बाजार क्या होता है। देखिए, बाजार सामान्य शब्दों में यदि मैं बताऊं तो ऐसा स्थान होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता, कुछ व्यक्ति खरीदने वाले हैं और कुछ व्यक्ति बेचने वाले हैं, वो आपस में मिलकर लेन देन करते हैं। जिन्हें खरीदने की आवश्यकता है वस्तु की, वो वहाँ से क्रय कर लेते हैं, और जिनके पास एक्सेस है, जो बिजनेस लेके बैठे हैं, वो अपना वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो सामान्य शब्दों में बाजार एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। और यदि इसी एस्पेक्ट में हम वित्तीय बाजार की बात करें तो वित्तीय बाजार एक ऐसा स्थान हो गया जहाँ पर वित्तीय संपत्तियों का लेन देन किया जाता है। यानी कि वित्त से संबंधित सभी जो प्रतिभूतियाँ हो गई या वित्तीय दावे हैं, उन सब से का लेन देन जहाँ पर होगा वो सामान्य शब्दों में वित्तीय बाजार हो गया। तो किसी भी देश में देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए वित्त सबसे महत्वपूर्ण धुरी है। वित्त के बिना देश का विकास संभव नहीं है, विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब वित्त का लेन देन होगा, वित्त का प्रोसेस होगा, तब वो वित्त दो तरह के वित्त यदि हम सामान्य रूप से बात करें तो वित्त दो तरह की चीज़ों में लगाया जाता है। एक होता है प्रोडक्टिव जो होती है चीज़ें, और दूसरा अनप्रोडक्टिव, उत्पादक कार्यों में और अनुत्पादक कार्यों में। अब देखिए, हमारे पास बहुत बार घर में सोने चांदी ले लिए हैं लोगों ने, या फिर हम प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं, या ज़मीन लेके रख दी है, या घर में लगा दिया है पैसा। तो ये सारे अनुत्पादक हो चुके हैं। अनुत्पादक जिसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट है, अनुत्पादक विनियोग कहा जाएगा इनको। कारण क्या है, इनसे किसी भी प्रकार का आगे लेन देन नहीं होगा, वो पूंजी वहीं अवरुद्ध होकर रह गई है, ब्लॉक होकर रह गई है। लेकिन जब उत्पादक विनियोग किया जाता है, यानी कि पैसा ऐसी जगह लगाया जाए जिससे और ज़्यादा पूंजी का निर्माण हो सके, तो वो प्रोडक्टिव फाइनेंस, वो प्रोडक्टिव वित्त देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर वित्तीय बाजार की जो बात करें तो वित्तीय बाजार ऐसा ही बाजार है जहाँ पर प्रोडक्टिव कार्यों के लिए वित्त से के लेन देन किए जाते हैं, वित्त से संबंधित लेन देन किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वित्तीय बाजार के अर्थ से। सबसे पहले हम देखते हैं वित्तीय बाजार का अर्थ। सॉरी, ये मैं इसको इधर ले लेती हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। देखिए, वित्तीय बाजार के अर्थ के बारे में यदि हम बात करें तो वित्तीय बाजार एक ऐसी संस्था है जिसमें वित्तीय संपत्तियों का क्रय विक्रय सुविधाजनक रूप से किया जाता है। वित्तीय संपत्तियों में जमा, ऋण, स्टॉक, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, चेक, बिल आदि सम्मिलित किए जाते हैं। वित्तीय बाजार में कार्य करने वालों में दलाल, व्यापारिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड, कटौती गृह, स्वीकृति गृह, केंद्रीय बैंक आदि होते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में देखिए आप, वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार हो गया, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी संस्था हम कह सकते हैं जहाँ पर वित्तीय संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है। और ये वित्तीय संपत्तियां कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, अंश हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां हो सकती है, ऋण हो सकते हैं, जमाएं हो सकती है, चेक या विनिमय विपत्र हो सकते हैं, प्रतिज्ञा पत्र हो सकते हैं। ये सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो सभी इस बाजार में लेन देन के लिए योग्य होते हैं। तो इन सभी का लेन देन इस बाजार में किया जाता है। और आगे देखिए, इस बाजार में कार्य करने वाले कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? सामान्य रूप से वित्तीय बाजार में जो भी दलाल हो गए, उपदलाल है, या जो व्यापारिक बैंक है मुख्य रूप से, या NBFC हम कह सकते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं,
ऐसी संस्थाएं जो बैंकिंग का कार्य तो नहीं, सामान्य बैंकिंग का कार्य नहीं करती, लेकिन वित्त संबंधित कार्य करती है, जिसमें LIC, GIC, ICICI, IFCI आदि मुख्य रूप से सम्मिलित की जाती है। इसके बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ इसमें सम्मिलित है। म्यूचुअल फंड हो गए या कटौती गृह हो गए, डिस्काउंटेड हाउसेस जिसको बोलते हैं, या एक्सेप्टेंस हाउसेस, या हमारा जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक देश का है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये वित्तीय बाजार के अर्थ के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं वित्तीय बाजार का वर्गीकरण। वित्तीय बाजार के वर्गीकरण के बारे में हम बात करें, क्लासिफिकेशन यदि हम करें यहाँ पर, तो वित्तीय बाजार का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आधार है प्राथमिक और सहायक बाजार। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ वर्गीकरण देख लेते हैं। तो प्राथमिक और सहायक बाजार, मुद्रा एवं पूंजी बाजार, संगठित एवं असंगठित बाजार, औपचारिक एवं अनौपचारिक बाजार, ऋण बाजार और वित्तीय सेवा बाजार। तो इस प्रकार से वित्तीय बाजार का वर्गीकरण हम इन आधारों पर कर सकते हैं। इन्हें डिटेल में हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक और सहायक बाजार के बारे में। तो यहाँ पर प्राथमिक बाजार क्या होता है, देखिए प्राथमिक बाजार में नए वित्तीय दावे, नई प्रतिभूतियों के व्यवहार किए जाते हैं। इन्हें नए निर्गमन बाजार भी कहा जाता है। यह बाजार बचतों को गतिशील बनाता है और नई अतिरिक्त पूंजी की पूर्ति व्यापारिक केंद्रों में करता है। यह व्यापार बाजार प्रत्यक्ष तौर पर कार्य करता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो ये जो पॉइंट था, ये जो हमारा आज का टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में मिलते ही हैं। और यहाँ पर ये जो इनका जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, उससे संबंधित क्वेश्चन भी, छोटे छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स से या शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझने वाली चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताती हूँ प्राथमिक बाजार क्या होता है। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू निर्गमन मार्केट, न्यू इशू मार्केट, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलेंगे न्यू इशू मार्केट, नया निर्गमन बाजार भी कहते हैं। नया निर्गमन बाजार से क्या तात्पर्य हुआ, ऐसा बाजार जहां पर पहली बार किन्हीं प्रतिभूतियों को जनता की क्रय के लिए रखा जाता है, तो ऐसा बाजार कहलाता है प्राथमिक बाजार। यानी कि कंपनी ने जब डायरेक्ट अलॉटमेंट पब्लिक के लिए किया है, आपने सुना होगा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसमें क्या है, पब्लिक को डायरेक्ट प्रतिभूतियां खरीदने के लिए दी जाती है। उन प्रतिभूतियों का पहले कोई व्यापार नहीं हुआ है, तो ऐसा बाजार जहां पर पहली बार कोई भी प्रतिभूति विक्रय करने के लिए रखी जाती है, वो बाजार प्राथमिक बाजार कहलाता है। और ये बाजार बचतों को गतिशील करने का कार्य करता है, अतिरिक्त पूंजी व्यापारिक केंद्रों में नई अतिरिक्त पूंजी की पूर्ति करता है। चूँकि निवेशकर्ताओं से डायरेक्ट ये पूंजी विनिमय केंद्रों में, व्यापारिक केंद्रों को प्रदान करता है, इसलिए ये बचतों को गतिशील करने का कार्य करता है। तो ये कहलाता है प्राथमिक बाजार। नेक्स्ट हम देखते हैं सहायक बाजार। सहायक बाजार में पूर्व निर्गमित और विद्यमान प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। द्वितीयक बाजार अप्रत्यक्ष तौर से भाग लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी के पहले से खरीदे गए अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों को बेचता है, तो उनको द्वितीयक बाजार में खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सहायक बाजार ऐसा बाजार है जहाँ पर पहले से जो निर्गमित प्रतिभूतियाँ हैं उनका व्यवहार किया जाएगा। यानी कि आपने देखा प्राथमिक बाजार में पहली बार निर्गमित प्रतिभूतियों का विक्रय किया गया। अब मान लीजिए जो व्यक्ति ने प्रतिभूतियाँ खरीदी है, उसके पास पहले से कोई प्रतिभूति है और वो उन्हें दोबारा से विक्रय करना चाहता है, लेन देन करना चाहता है, तो वो सहायक बाजार की क्रियाएं कहलाएगी। सहायक बाजार को यहाँ पर गौण बाजार भी कहा जाता है और द्वितीयक बाजार भी कहा जाता है। तो एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आए, चाहे द्वितीयक बाजार हो या सहायक बाजार हो या गौण बाजार हो, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही रहेगा। तो यहाँ पर ये बाजार, सहायक बाजार अप्रत्यक्ष तौर से भाग लेते हैं किसी भी लेन देन में, और कोई भी व्यक्ति
यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, किसी भी कंपनी के पहले से खरीदे हुए अंशों और ऋण पत्रों का या प्रतिभूतियों को बेचता है तो उसे द्वितीयक बाजार की क्रियाएं कहा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्गीकरण में, अगला है मुद्रा एवं पूंजी बाजार। देखिए मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार से संबंधित क्वेश्चन हमारे पास मिलते हैं एग्जाम में। इस पेपर में मोस्ट ऑफ मुद्रा बाजार क्या है, पूंजी बाजार क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वित्तीय प्रणाली को समझाइए, वित्तीय बाजार के कार्य बताइए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पुटअप होते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं मुद्रा बाजार की। पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन दे देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए मुद्रा बाजार ऐसा बाजार है जहां अल्पकालीन मौद्रिक संपत्तियों में व्यवहार किया जाता है, जो कि प्रायः 1 वर्ष से कम अवधि के होते हैं। यह वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि नकद की अस्थायी कमियों को पूरा करने के लिए अल्पकालीन कोष उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा बाजार की यदि हम बात करें तो मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर अल्पकालीन मौद्रिक संपत्तियों में व्यवहार किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। अल्पकाल से तात्पर्य हो गया मैक्सिमम अवधि हो गई 1 वर्ष तक, 1 दिन से लगाकर 1 वर्ष तक की अवधि के संबंधित जितने भी सौदे हैं वो मुद्रा बाजार के सौदे कहलाते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल की व्यवस्था की जाती है, पूंजी की व्यवस्था की जाती है, वो मुद्रा बाजार की क्रिया कहलाती है। अर्थव्यवस्था की जो अस्थायी आवश्यकताएं हैं, अल्पकालीन वित्त की आवश्यकताएं हैं, अल्पकालीन कोष मुद्रा बाजार के अंतर्गत ही उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजी बाजार के बारे में। जब वित्तीय परिसंपत्तियां, प्रतिभूतियां, ऋण, जमा, सरकारी बॉन्ड, स्टॉक आदि के व्यवहार दीर्घकालीन होते हैं तो ऐसे बाजार को पूंजी बाजार कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य स्थिर निवेश उपलब्ध कराना है, यानी कि जब ऐसा बाजार जहां पर दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन होता है, दीर्घकालीन वित्तीय संपत्तियों का लेन देन होता है, तो ऐसे बाजार को पूंजी बाजार कहा जाता है। और पूंजी बाजार के अंतर्गत दीर्घकालीन निवेश उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा बाजार जहां 1 वर्ष तक की अवधि के लेन देन होते हैं वो मुद्रा बाजार कहलाएगा, और ऐसा बाजार जहां पर 1 वर्ष से अधिक अवधि के जो लेन देन होंगे वो पूंजी बाजार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला वर्गीकरण है संगठित एवं असंगठित बाजार, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या होता है देखिए, संगठित बाजार जब वित्तीय व्यवहार स्कंद विनिमय केंद्रों, व्यापारिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं वित्तीय संस्थाओं के बीच एक निश्चित रीति नीति एवं आपसी सहयोग और समन्वय के आधार पर किया जाता है तो इसे संगठित बाजार कहा जाता है। देखिए संगठित बाजार से क्या तात्पर्य हो गया, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसकी निश्चित नियम है, कायदे कानून के अंतर्गत चल रहा है, वो रीति नीति निर्धारित है जिसकी, तो यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन निर्धारित रहते हैं। तो ऐसा बाजार क्या कहलाएगा, संगठित बाजार। जब विभिन्न प्रकार के वित्तीय व्यवहार इस प्रकार की संस्थाओं में किए जाते हैं जिनके रीति नीति नियम निश्चित हैं, जो अपने एक किसी संस्था के अधीन काम कर रहे हैं, किसी अथॉरिटी के अधीन वो काम कर रहे हैं, या आपसी सहयोग और समन्वय उनमें है, तो ऐसा बाजार क्या कहलाएगा, संगठित बाजार। यहाँ पर आप देखिए LIC, GIC ये सब इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, स्कंद विनिमय केंद्र आदि सभी संगठित बाजार के उदाहरण कहे जा सकते हैं। एक गुथा हुआ मार्केट है, समन्वित है, जिसमें आपस में सहयोग पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं असंगठित बाजार। इसके विपरीत व्यवहार स्कंद विनिमय केंद्रों के बाहर से यहाँ पर ये मिस्टेक है थ्योरेटिकल, आप ध्यान दीजिए, अढांचागत निर्मित केंद्रों से व्यवस्थित प्रबंध व्यवस्था वाले केंद्रों से किया जाता है तो इसे असंगठित बाजार कहा जाता है। ऐसे बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार महाजन, देशी बैंकर्स के रूप में
स्थापित होते हैं। यहाँ इसमें कुछ वर्तनी की मिस्टेक रह गई है, आई एम वेरी सॉरी, देख नहीं पाई हूँ मैं उसे किसी कारण से। तो यहाँ पर आइए आप लोग इसको करेक्ट करें। ढांचागत निर्मित केंद्रों से अव्यवस्थित प्रबंध व्यवस्था वाले केंद्रों से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अव्यवस्थित केंद्र हैं, अढांचागत है, जिनका अपना कोई ढांचा नहीं है, जिनकी अपनी कोई व्यवस्थित प्रबंध व्यवस्था नहीं है, वो क्षेत्र असंगठित बाजार कहलाएगा। आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या यहाँ पर हम शहरों में भी देख सकते हैं कि बहुत से साहूकार और महाजन जब इस प्रकार का काम करते हैं तो उन्हें सामान्य शब्दों में हम कहते हैं देशी बैंकर्स। आप देखते हैं कि तुरंत जाते ही उनके पास पैसा मिलता है, वो अपने नियमों से चलते हैं, उनके खुद के नियम हैं। आसपास के साहूकार महाजन दो आसपास में पास वाले हैं, उन दोनों के नियम भी बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों की ब्याज दरें सेम नहीं है। तो इस प्रकार से ये असंगठित क्षेत्र की क्रियाएं कहलाएंगी। तो इनको जनरली क्या कहा जाता है, देशी बैंकर्स, और साहूकार महाजन इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इनके नियम निश्चित नहीं है, नीतियाँ निश्चित नहीं है, इनका अपना खुद का प्रबंध है, ये अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, इनकी शर्तें अपनी स्वयं की होती है। तो ये सारा असंगठित क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, औपचारिक एवं अनौपचारिक बाजार। औपचारिक बाजार और अनौपचारिक बाजार क्या है, यहाँ देखिए। सबसे पहले, जब किसी नियम, शर्त अथवा विधान के अनुसार वित्तीय व्यवहार संपन्न होते हैं तो यह औपचारिक या विधिक बाजार कहलाते हैं। देखिए, वही औपचारिकताएं जहाँ पूरी हो, नियम निश्चित हों, शर्तें हों, कोई कानून के अनुसार वो काम कर रहे हैं, सारे लेन देन कानून के अकॉर्डिंग होंगे, नियमों के अकॉर्डिंग होंगे, तो ऐसे बाजार औपचारिक बाजार कहलाएंगे। इसके विपरीत यदि वित्तीय व्यवहार इनके विपरीत होते हैं तो यह अनौपचारिक बाजार होते हैं। जैसे कि परिवार या व्यक्तियों के समूह आपस में ही ऋण लेन देन का कार्य करे तो इसे अनौपचारिक बाजार कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, औपचारिक बाजार के अंतर्गत तो सारी नियम निश्चित है, कायदे निश्चित है, कानून निश्चित है, कोई भी व्यक्ति वहाँ जाता है उन सब के लिए नियम सेम होंगे। लेकिन अनौपचारिक बाजार ऐसे हैं जिनमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नियम हैं, नियम व्यक्ति के अनुसार चेंज होते हैं। हम रिश्तेदारी में किसी भी रिश्तेदार से लोन लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, तो कोई नियम नहीं है उसका, उसमें क्या ब्याज दर होगी, कितना देना है, उसे ब्याज देना भी है या नहीं देना है, कितने टाइम में वापस पैसा रिटर्न करना है, उसके पीछे क्या जमानत है, ये कोई निश्चित नहीं है। तो जब ये अनौपचारिकताएं आ जाती है मार्केट में या वित्तीय लेन देन में, तो ऐसे बाजार अनौपचारिक बाजार कहलाते हैं, जहाँ पर सारे सौदे औपचारिकताओं से मुक्त हैं, औपचारिकताओं से परे रहकर सौदे किए जाते हैं, लेन देन किए जाते हैं। तो ये सभी वित्तीय बाजार जो औपचारिकताओं से मुक्त हैं, अनौपचारिक बाजार की क्रियाएं कहलाते हैं। नेक्स्ट हम वर्गीकरण देखते हैं। ऋण बाजार। यहाँ देखिए, ऋण बाजार वित्तीय बाजार का एक अंग है। इसमें ऋणदाता ऋणी को एक निश्चित अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है तथा बदले में उसे ब्याज प्लस मूलधन की राशि प्राप्त होती है। इसमें वित्तीय संपत्तियां, वित्तीय उपकरण और वित्तीय प्रतिभूतियों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऋण बाजार में देखिए आप, ऋणदाता जो भी है जिसके पास पैसा एक्सेस है, वो ऋणी को एक निश्चित अवधि के लिए ऋण देता है और इस ऋण के बदले में ऋणदाता को ब्याज मिलता है और मूलधन की राशि, जो भी एक टाइम पीरियड उन दोनों के बीच में निश्चित हुआ है, निर्धारित हुआ है, उसके पश्चात उसको ब्याज और मूलधन की राशि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ऐसा बाजार जहाँ पर ऋणों की व्यवस्था की जाती है एक निश्चित ब्याज दर के बदले में, तो वो सारा निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसा बाजार ऋण बाजार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सॉरी ये बड़ी हो गई है स्क्रीन, वित्तीय सेवा बाजार। वित्तीय सेवा बाजार में कई पक्ष अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य रूप से व्यापारिक बैंक, शेयर दलाल, मर्चेंट बैंकर्स, कमीशन एजेंट, अभिगोपन करने वाली संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, वकील, कानून के अन्य विशेषज्ञ, संदेश वाहन भेजने वाली संस्थाएं अपने ग्राहकों की ओर से कार्य करती है। बैंक निश्चित शुल्क लेकर प्रतिभूतियों के विक्रय की जिम्मेदारी उठाता है। तो ऐसे वित्तीय सेवा बाजार से तात्पर्य हुआ ऐसा बाजार
जहां पर विभिन्न पक्षकार वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सेवाओं के बदले में उन्हें कमीशन मिलता है, तो ये ऐसा बाजार वित्तीय सेवा बाजार कहलाता है। यानी कि अपनी जहाँ पर विभिन्न पक्षकार वित्तीय लेन देन में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि हम इसमें इंक्लूड करते हैं शेयर दलाल हो गए, जो अपनी सेवाएं देते हैं, दलाली उनको प्राप्त होती है और उसके बदले में वो शेयरों का लेन देन करने का कार्य करता है, अपने ग्राहक की ओर से शेयर्स के खरीद और विक्रय, क्रय और विक्रय का कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक भी इसमें सम्मिलित हैं, कमीशन एजेंट हो गए, या अभिगोपन करने वाली जो संस्थाएं हैं वो भी अभिगोपन कमीशन के बदले में अपना एक गारंटी प्रदान करती है शेयर खरीदने की या तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती है। ये सभी व्यक्ति और संस्थान जो इस प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं वो वित्तीय सेवा बाजार में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने देखा वर्गीकरण, वित्तीय बाजार का क्या वर्गीकरण था। वित्तीय बाजार के वर्गीकरण के पश्चात हम बात करते हैं वित्तीय बाजार के कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वित्तीय बाजार के क्या कार्य हैं। यह कोषों को आधिक्य वाले क्षेत्रों से घाटे वाले क्षेत्रों में हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है, अतः एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर वित्तीय बाजार का मुख्य कार्य है कि कोषों को ऐसे क्षेत्रों से इकट्ठा किया जाए जहाँ पर कोष अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध है, आधिक्य के रूप में उपलब्ध है, और उन क्षेत्रों में कोषों को हस्तांतरित किया जाए जहाँ पर कोष उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर कोषों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वित्तीय बाजार एक मध्यस्थ का मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं और अधिकता वाले क्षेत्रों से आवश्यकता वाले क्षेत्रों में या कमी वाले क्षेत्रों में कोषों का हस्तांतरण करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब क्रेता तथा विक्रेता इस बाजार में संपत्तियों का व्यापार करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप मूल्य प्रक्रिया प्रकट होती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि मूल्य का निर्धारण करने का काम भी वित्तीय बाजार करते हैं। किस प्रतिभूति का कितना मूल्य है, क्या उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण का कार्य भी वित्तीय बाजार के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह लेन देन की लागत को कम करने में सहायक है। जब वित्तीय बाजारों के माध्यम से कार्य किया जाता है तो क्रय विक्रय की लागतें कम हो जाती है, लेन देन की लागत कम हो जाती है, क्योंकि रजिस्टर्ड फर्में वहाँ पर काम कर रही है, रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं वो वहाँ पर अपनी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाती है। इसका इफेक्ट होता है कि जो लेन देन में दलाली या कमीशन है वो नॉर्मल हो जाता है, सरकारी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होता है, सेबी के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, तो लागत अपने आप कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, यह एक निवेशक के लिए वित्तीय संपत्तियां बेचने के लिए तरलता प्रदान करता है। वित्तीय बाजार एक इतना बड़ा क्षेत्र है जो अपने निवेशक को, अपने इन्वेस्टर को अपनी संपत्तियां बेचने के लिए जगह प्रदान करता है, जहां पर वो आसानी से अपनी संपत्तियों को बेचकर तरलता प्राप्त कर सकता है, लिक्विडिटी में उन्हें चेंज करवा सकता है। नेक्स्ट देखिए, यह क्रेताओं तथा विक्रेताओं को पर्याप्त आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। वित्तीय बाजार अपने यहाँ जो भी लेन देन करने वाले क्रेता और विक्रेता हैं उनको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करने के से संबंधित कार्य भी करता है। कब मार्केट का क्या हिसाब रहा है, मार्केट कितना अप एंड डाउन है, या मार्केट की आने वाले दिनों में क्या कंडीशन रहेगी, क्या चल रहा है वर्तमान में, ये सारी सूचनाएं क्रेताओं विक्रेताओं को प्रदान करने का काम करता है। साथ ही उन सब की खुद के क्या अकाउंट की पर्सनल डिटेल रही है, अकाउंट से क्या किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस प्रकार से फ्रॉड से बच सकते हैं, क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए लेन देन के दौरान, ये सारी जानकारी भी वित्तीय बाजार द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कार्य है, यह विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों तथा संस्थाओं की साख आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑब्वियसली वित्तीय बाजार किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसका मुख्य कार्य है देश में जो भी व्यक्ति कार्यरत है या फर्में हैं या जो भी संस्थाएं हैं या कंपनियां हैं उनकी साख आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इस प्रकार से वित्तीय बाजार किसी भी देश में साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ये उनका महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट देखिए, यह संतुलित आर्थिक विकास में सहायक है। देश का बैलेंस्ड डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक को बैलेंस रखना,
ये वित्तीय बाजार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वित्तीय बाजार ऐसे क्षेत्रों से हमने अभी देखा था जहाँ पर फंड एक्सेस पड़े हैं, किसी काम नहीं आ रहे हैं, आधिक्य है, उनसे फंड की व्यवस्था करके ऐसे क्षेत्रों में फंड को प्रवाहित करता है, फंड का फंड्स को ऐसी क्षेत्रों में फ्लो करता है जहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होता है। तो इस प्रकार से संतुलित विकास में अपनी संतुलित विकास करने का कार्य महत्वपूर्ण रूप से प्ले करता है, अदा करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से मुद्रा बाजार क्या कार्य करते हैं, मुद्रा बाजार का संगठन क्या है और वित्तीय प्रणाली क्या होती है, वित्तीय बाजार क्या होते हैं, वित्तीय बाजार का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और वित्तीय बाजार के कार्य क्या हैं। तो मुझे लगता है इससे अभी भी यदि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप दिए गए पते पर अपना संपर्क कर सकते हैं। नवाचार और कौशल विभाग जो आयुक्तालय का है उस पर आप संपर्क करके अपने से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हुए थैंक यू वेरी मच।